दोस्तों इस वीडियो को देखिए, ध्यान से देखिए। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से ऐसा पेट्रोल आ रहा है। सवाल है कि क्या ये सही है? अब 3 ताल वाले पत्रकार कमलेश सिंह उर्फ ताऊ की ये पोस्ट देखिए। वे लिखते हैं कि सरकार इथेनॉल ब्लेंडिंग का एक्सपेरिमेंट कर रही है। तमाम मीडिया हाउसेस ने भी ये खबर पब्लिश की है कि अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि सरकार इथेनॉल को लेकर अभी एक्सपेरिमेंट मोड में है। सवाल है कि क्या ये दावे सही है? इसके अलावा सवाल ये भी है कि क्या इथेनॉल प्लांट की वजह से मेघालय के बर्निहाट में पॉल्यूशन हो रहा है? क्या आपकी गाड़ियों के लिए E20 सेफ है? क्या इसको लेकर कोई रिसर्च हुई है? E20 से लाभ किसे हो रहा है? क्या गाड़ियां E20 से खराब हो रही हैं? और सबसे बड़ा सवाल कि E20 के खिलाफ इस तरह के झूठ क्यों चलाए जा रहे हैं? आइए आज की इस वीडियो में E20 से जुड़े हर सवाल का जवाब आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका द पैम्फलेट पर। इथेनॉल पर हम बात करें उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों हमारे देश में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर जितना प्रोपेगेंडा चलाया गया है और चलाया जा रहा है उतना शायद ही किसी और मुद्दे पर आज तक चलाया गया हो। वीडियो की शुरुआत में जो वीडियो हमने आपको दिखाया ये दरअसल एक फेक न्यूज है, क्योंकि ये मामला बिहार के सीवान जिले के एक गांव का है, जहां पेट्रोल पंप में किसी ने पानी डाल दिया था तो वो पानी ही निकल रहा था। अब लोगों ने बोतल में वो पानी भरवाया था, तो ये इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल नहीं बल्कि पानी है, लेकिन इसे इथेनॉल के नाम से शेयर किया जा रहा है, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। जहां तक इथेनॉल को लेकर सरकार के एक्सपेरिमेंट वाले बयान की बात है तो मित्रों कौवा कान ले गया वाली बात है। किसी एक प्रोपेगेंडा पोर्टल ने खबर छाप दी कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि इथेनॉल को लेकर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। उसके बाद तमाम मीडिया पोर्टल्स ने बिना फैक्ट चेक किए उसी एजेंडा को आगे बढ़ा दिया। इसके बाद सोशल मीडिया पर कोऑर्डिनेटेड तरीके से इस कथित एक्सपेरिमेंट वाली बात को लेकर माहौल बनाया गया, प्रोपेगेंडा चलाया गया। सोशल मीडिया पर कांग्रेसी इकोसिस्टम और कथित लिबरल की जमात उसे ले उड़ी कि देखो सरकार तो पूरे देश की गाड़ियों पर, लोगों की गाड़ियों पर एक्सपेरिमेंट कर रही है। 3 ताल वाले कमलेश सिंह से लेकर हर कोई टूट पड़ा, लेख लिख दिए गए, सटायर लिख दिए गए, हजारों गालियां सरकार को दे डाली। मजे की बात यह है कि कुछ ही घंटों में ये सब कुछ हो गया। जब तक सच सामने आया तब तक तो ये प्रोपेगेंडा पूरे देश में आग की तरह फैल गया कि सरकार इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल को लेकर एक्सपेरिमेंट कर रही है। बाद में सरकार ने बताया कि देश के अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कुछ कहा ही नहीं। जी हाँ, सरकार ने प्रेस रिलीज जारी करके बताया है कि सरकार ने कोर्ट में ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की। सरकार E20 को लेकर एक्सपेरिमेंट कर रही है, ऐसा कोई भी बयान सरकार ने या अटॉर्नी जनरल ने नहीं दिया। सवाल है कि फिर ये खबर आई कहां से? देखिए, कर्नाटक में VINP डिस्टिलरीज एंड शुगर प्राइवेट लिमिटेड ने एक इथेनॉल प्लांट लगाया है। कंपनी को तेल कंपनियों जैसे BPCL, HPCL, IOCL से लगभग 3.92 करोड़ लीटर इथेनॉल का अलॉटमेंट मिला। अब इस कंपनी की उत्पादन क्षमता इससे कहीं ज्यादा है। कंपनी का कहना है कि उसे और अलॉटमेंट मिले, इसके लिए वो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के साथ किए गए एग्रीमेंट का हवाला दे रही है। अपनी इस मांग को लेकर कंपनी हाईकोर्ट गई थी। हाईकोर्ट ने OMC से कंपनी की मांग पर विचार करने को कहा। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में भारत के अटॉर्नी जनरल R वेंकट रमनी ने कहा कि पूरे देश के लिए 2025-26 का इथेनॉल आवंटन पहले ही पूरा हो चुका है, सप्लाई भी शुरू हो गई है। ऐसे में अगर एक कंपनी के लिए आवंटन दोबारा खोला गया तो दूसरी तमाम कंपनियां इसी तरह की मांग के साथ आ जाएंगी। इस दौरान अटॉर्नी जनरल ने एक बात और कही। उन्होंने कहा कि सरकार 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग के कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर लागू कर रही है। इसके पूरे प्रभाव का आकलन अगले वर्ष तक अधिक स्पष्ट होगा, इसलिए इस समय इथेनॉल आवंटन में बदलाव करना उचित नहीं होगा, क्योंकि इससे राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम प्रभावित हो सकता है। अब ध्यान से समझिए, उन्होंने इथेनॉल के आवंटन और सप्लाई को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर सप्लाई की पॉलिसी को लेकर बात कही थी कि हमने इसकी जो नीति लागू की है उसकी रिपोर्ट आएगी। मतलब यह है कि इसका संबंध पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग से नहीं है, बल्कि इथेनॉल के आवंटन और सप्लाई से है। इसका अर्थ यह है कि ये सभी खबरें गलत हैं। कांग्रेस पार्टी का प्रोपेगेंडा भी फर्जी है। तमाम लोगों ने जो ट्वीट्स किए हैं वो भी गलत हैं। दोस्तों अब आप इन पोस्ट को देखिए। सोशल मीडिया पर कोऑर्डिनेटेड कैंपेन ये भी चलाया जा रहा है कि मेघालय का बर्निहाट इथेनॉल फैक्ट्री की वजह से प्रदूषित हो गया। बर्निहाट की तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर घूम रही हैं कि देखो इथेनॉल की फैक्ट्री ने बर्निहाट का क्या हाल कर दिया, इतने हरी भरी जगह को भी बर्बाद कर दिया। मतलब बर्निहाट के पॉल्यूशन का पूरा दोष इथेनॉल के प्लांट को दिया जा रहा है। मजे की बात यह है कि बर्निहाट में सिर्फ एक इथेनॉल का प्लांट है,
जिसकी स्थापना 2021 में की गई और 2024 में इस प्लांट से उत्पादन शुरू हुआ। पहले भी बर्निहाट में ऐसा ही पॉल्यूशन था। मतलब यह है कि बर्निहाट में पॉल्यूशन का रीजन इथेनॉल का प्लांट नहीं बल्कि तमाम दूसरे उद्योग और इंडस्ट्री है। जैसे सीमेंट इंडस्ट्री है, वहाँ आयरन एवं स्टील इंडस्ट्री है, कोक का प्लांट भी लगा है और भी तमाम उद्योग वहाँ कई दशकों से काम कर रहे हैं। याद रखिए, बर्निहाट मेघालय का एकमात्र टाउन है जहाँ इंडस्ट्री है। मेघालय सरकार ने बर्निहाट में ही इंडस्ट्री को प्रमोट किया, इस कारण वहाँ धीरे धीरे पॉल्यूशन बढ़ता चला गया। इसका अर्थ यह है कि बर्निहाट वाला मामला भी पूरी तरह से फर्जी है, फेक है। दोस्तों, हमने देखा कि इथेनॉल के आसपास जो भी दावे किए जाते हैं वो लगभग सभी फर्जी निकलते हैं। अब कुछ जरूरी सवाल कि क्या इथेनॉल मिक्स करके पेट्रोल सिर्फ भारत में ही बिकता है? जवाब है नहीं। ब्राजील में 1975 से पेट्रोल में इथेनॉल मिलाया जा रहा है। हमारे देश में 20% अब मिलाना शुरू किया गया है, जबकि ब्राजील में 27% बहुत पहले से मिलाया जाता है, यानी E27 वहां चलता है। अमेरिका में 1990 के आसपास से E10 पॉलिसी चल रही है और अब वे E15 पर शिफ्ट होने का प्लान बना रहे हैं, यानी वहां भी पेट्रोल में इथेनॉल लंबे अरसे से मिलाया जा रहा है। यूरोप के अधिकांश देशों में E10 चलता है। इसके अलावा कनाडा, जर्मनी, फिलीपींस, थाईलैंड समेत दुनिया के तमाम देशों में पेट्रोल में इथेनॉल की ब्लेंडिंग की जा रही है। अब दूसरा सवाल कि आखिरकार भारत सरकार ने ऐसा क्यों किया? अगर किया तो इसका लाभ कैसे मिला? देखिए, एनडीए सरकार ने ऐसा इसलिए किया जिससे कि हम पेट्रोल के आयात में कमी कर सकें। याद रखिए, भारत अपनी जरूरत का लगभग पूरा क्रूड ऑयल आयात करता है। ऐसे में E20 से हमने बड़े स्तर पर पेट्रोल का आयात, क्रूड ऑयल का आयात घटाया है। 12 अगस्त 2025 की पीआईबी की प्रेस रिलीज के अनुसार 2014-15 से 2024-25 तक लगभग 245 लाख मीट्रिक टन यानी 24.5 मिलियन टन कच्चे तेल की जगह इथेनॉल ने ली है। यानी इतना क्रूड ऑयल भारत को कम आयात करना पड़ा। इससे 1,44,087 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा यानी फॉरेक्स की बचत हुई है। इसके अलावा लगभग 736 लाख मीट्रिक टन CO2 उत्सर्जन भी कम हुआ है। सरकार के अनुसार यह प्रभाव लगभग 30 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है। सिर्फ इतना ही नहीं, चूंकि इथेनॉल गन्ने से, मक्के से बनता है, ऐसे में बड़े स्तर पर किसानों को भी इससे लाभ हुआ है। इथेनॉल बनाने के लिए इथेनॉल प्लांट गन्ना और मक्का खरीदते हैं और उसके बदले उन्हें अच्छा पैसा मिलता है। इस तरह देखें तो इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल से देश का फॉरेक्स रिजर्व बचता है, किसानों की अच्छी इनकम होती है और पर्यावरण भी सही रहता है, मतलब CO2 में कमी आती है। अब सबसे जरूरी सवाल कि क्या E20 से गाड़ियों पर प्रभाव पड़ता है? देखिए, इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल पॉलिसी को लागू करने से पहले सरकार ने गहन रिसर्च की थी। नीति आयोग, पेट्रोलियम मंत्रालय, सड़क परिवहन मंत्रालय, ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने मिलकर एक विस्तृत रिसर्च की थी, जिसमें प्रत्येक बात को लेकर जांच पड़ताल की गई और उस रिपोर्ट के अनुसार ही पॉलिसी को आगे बढ़ाया गया। रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पर यह कहा गया कि इंजन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। E20 के अनुकूल ही गाड़ियां निर्मित की जा रही हैं। हाँ, माइलेज पर कुछ फर्क जरूर पड़ सकता है, ये बात नीति आयोग की रिपोर्ट में है, लेकिन इंजन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगस्त 2025 की पीआईबी की एक रिपोर्ट बताती है कि E20 से एक भी इंजन खराब होने की रिपोर्ट नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि सरकार ने एक दिन सुबह सुबह आदेश पारित कर दिया कि अब से पेट्रोल में इथेनॉल मिलाया जाएगा। प्रॉपर रिसर्च, दूसरे देशों के अनुभव और लंबे समय तक जांच पड़ताल करने के बाद ही इसे लागू किया गया था। इसके बाद भी जो तमाम तरह की अफवाहें हर दिन इथेनॉल को लेकर फैलाई जा रही हैं, उनके पीछे का असली उद्देश्य क्या है कह नहीं सकते, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि उनमें सारे तथ्य सही हैं, इस बात का दावा नहीं किया जा सकता। हाँ, ये जरूर दिखाई दे रहा है कि अचानक कोऑर्डिनेटेड तरीके से कैंपेन जरूर चलाया जा रहा है, प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है जो निश्चित तौर पर देश हित में नहीं है। खैर, इथेनॉल के खिलाफ चलाए जा रहे कैंपेन को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।